Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग हैं? आई थिंक यू ऑल आर फाइन, है ना? स्टे होम, स्टे सेफ, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, नाउ हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था मिरर फॉर्मूला। शायद आप सब लोगों को याद होगा। फॉर्मूला क्या था? 1/b प्लस 1/u इक्वल टू था 1/f। सबको याद होगा। f क्या था? फोकल लेंथ। v क्या था? इमेज डिस्टेंस। एंड u क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बच्चों याद रखे रहिएगा, ठीक है? ओके, नाउ हम लोगों ने साइन कन्वेंशन के बारे में भी पढ़ा था। आज हम लोग छोटा सा डिस्कस टॉपिक और करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ f। हम लोग r और f के बीच में एक रिलेशन निकालना चाहते हैं। क्या होता है इनके बीच में रिलेशन? आप किसी भी मिरर का ले लो, आइदर इट इज कन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम आएगा। ये जो मिरर फॉर्मूला भी है, ये कॉन्वेक्स के लिए भी सेम यही होगा फॉर्मूला, और कॉन्केव के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा बच्चों, ठीक है? ओके, सो लेट अस टेक a concave mirror. This is pole, focus, and this is center of curvature. ये आपके पास कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी शायद आपको याद होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से यहाँ तक कहलाता था फोकल लेंथ। और मैंने बताया था कि जो फोकस होता है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की मिड पॉइंट होता है। ये मिड पॉइंट होता है, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। अगर ये f है तो ये भी क्या होगा? f होगा, है ना? तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये f और ये भी f, ठीक है, प्लस ये भी f इज इक्वल टू ये डिस्टेंस टोटल किसके बराबर हो जाएगा? r के बराबर, ठीक है? सो यू कैन आल्सो राइट ट्वाइस ऑफ f इक्वल टू r एंड f इक्वल टू r/2। अगर आपको किसी भी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन में गिवन है तो आप जस्ट उसको आधा कर देंगे तो उसका फोकल लेंथ आपको पता चल जाएगा, ठीक है? ये डेरिवेशन एक्चुअल डेरिवेशन नहीं है बच्चों, इसका एक्चुअल डेरिवेशन हम लोग 12th क्लास में अगर कभी भी जाएंगे तो इसका एक्चुअल डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, थोड़े बड़े तरीके से इसको लोग डिराइव करते हैं। f रिलेशन बिटवीन f एंड r। मैंने यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बताया कि f और r के बीच में रिलेशन क्या है, और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, ठीक है? So what is the relation between f and r? f is equal to r/2। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है देन फोकल लेंथ निकालना बहुत आसान है, आप इसका जस्ट हाफ कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों? ओके, नाउ टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दो फॉर्मूला बच्चों हम लोग को पता चल गया, तो हम लोग कॉर्नर में लिख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज मिरर फॉर्मूला। Mirror formula 1/v plus 1/u is equal to 1/f. You can also write that. And second one is second formula is f is equal to r/2. Relation between f and r. Now आज हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा का पूरा न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड होता है बच्चों, सारा कहानी है बता देते हैं। मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फॉर्मूला समझ लीजिए, डेफिनेशन बनाना बता देता हूं, फिर कॉन्सेप्ट बताता हूं। फॉर्मूला इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है आपके पास हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस का v अपॉन में u। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर मिरर फॉर्मूला? अब अगर देखो बच्चों सेम चीज होकर ऊपर नीचे डिवाइड होता है तो उस डेफिनेशन को आप स्टार्ट करते हैं रेशियो ऑफ, है ना? तो आप बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ, क्योंकि ऊपर भी हाइट है नीचे भी हाइट है तो रेशियो बोल सकते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, और इस लाइन को हम बोलते हैं टू द, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, ठीक है? इट इज द रेशियो का मतलब ऊपर दोनों सेम है तो रेशियो बोलेंगे। रेशियो ऑफ height of image to the height of object is called magnification, ठीक है? या you can also say that it is the ratio of
इमेज डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड मैग्निफिकेशन, है ना। अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप अगर में नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बार बार, लेकिन याद रख लीजिए कि v क्या है, v है इमेज डिस्टेंस एंड u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ओके, हम मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट लेते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। पहला कॉन्सेप्ट है, इफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तो क्या होगा, है ना। हम लोग देख करके बता देंगे क्वेश्चन में कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी, मान लेते हैं 2 आ गया, तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू सपोज करिए आपके पास 2 आ गया, तो आप इसको लिख सकते हैं hi/ho। तो hi इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ho। इसका मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट की हाइट का कितना गुना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया, है ना। इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट ये बना लिया कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी रही तो किसकी हाइट बड़ी रहेगी, इमेज की हाइट बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखते हैं। इफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 या मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए तो 1 लिख लीजिए, 1 इज इक्वल टू hi/ho। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो hi इक्वल टू क्या होगा, ho। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों की हाइट क्या होगी, बराबर। इसका मतलब आप कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर और एक इमेज की हाइट आपको पूछ रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है, या इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो किसकी हाइट बड़ी होगी, इमेज की होगी कि ऑब्जेक्ट की। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ सकता है बच्चों। कॉन्सेप्ट नंबर 3, इफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, तो जाहिर सी बात है अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है तो अब किसकी हाइट बड़ी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी हो जाएगी एज कंपेयर टू इमेज, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 4, याद रखे रहिएगा, इफ हाइट ऑफ इमेज या मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाता है तो इसका जो नेचर होगा, नेगेटिव का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रहा है, तो नीचे बन रहा है इसका मतलब कैसा होगा, इन्वर्टेड। तो इसका नेचर होगा आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड। बच्चों ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, किसी बुक में नहीं मिलेगा, है ना, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। नेगेटिव आने का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे ये मिरर है आपके पास इस टाइप का, और ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये नीचे आ जाता है, नीचे आ गया तो नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग में आ रहा है ना। नेगेटिव आने का मतलब या हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ जाए या हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाए, ये कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, और इन्वर्टेड के साथ रियल होगा। क्यों रियल होगा, क्योंकि दोनों पोल के इधर ही बन रहे थे कॉन्सेप्ट के तौर पे, ठीक है। इसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। इफ हाइट ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव होने का मतलब होता है बच्चों ये ऊपर हो जाना, ठीक है। पॉजिटिव हो गया, ऊपर हो गया, ऊपर को हम बोलते हैं इरेक्ट, और इरेक्ट के साथ क्या लगेगा, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आपके पास 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बना लिया। ये 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग लर्न कर लेते हैं बाय हार्ट, तो मुझे कोई क्वेश्चंस में कभी दिक्कत और परेशानियां नहीं होंगी। 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, पहला तो मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपका याद होना चाहिए, दूसरा साइन कन्वेंशन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 चीज आपका बढ़िया से तैयार है, 2 चीज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी न्यूमेरिकल्स में, क्या बच्चों। सो ये आपके पास मैग्निफिकेशन की पूरी टॉपिक हो गई।
इसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में कल से हम लोग बात करेंगे। एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए आपके पास क्वेश्चन है उनको भी लगाएंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे जो मे बी इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए या आ सकते हैं, है ना। उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। छोटा टॉपिक था लेकिन आप पूरा शुरू से लास्ट तक आप रिवाइज कर लीजिएगा, तब आपको कल से न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू बच्चों।